ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच टाइट्रेशन। ठीक है, पीएच क्या होता है? मीन्स पीएच को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह देते हैं। पीएच स्केल होता है जिसकी हेल्प के साथ हम अपने जो भी हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है वो हमें पता चलता है। ठीक है, इसकी जो टाइट्रेशन क्या होता है कि टाइट्रेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जो हम सोल्यूशन को देखते हैं, चेक करते हैं, है ना, कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आर ऑफन रिकॉर्डेड ऑन द टाइट्रेशन कर्व्स whose comparisons are generally identical. The independent variable is the volume of tyrant while the dependent variable is the pH of the solution. कि मीन्स की जो टाइट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि जो पीएच ऑफ द सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू क्या आई है। ठीक है, जनरली आइडेंटिकल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट, उसका वॉल्यूम क्या है और पीएच वैल्यू हमारी क्या आई है। ठीक है, उन दोनों को देखकर हमें क्या है, कर्व बनाते हैं। ठीक है, कर्व कैसे बनती है? देखो कि हमारा जो वॉल्यूम है, दूसरा हमारी सोल्यूशन की कितनी पीएच वैल्यू है। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होती है वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मीन्स कि अगर 0 to 6 है तो वो एसिड हो गया, 7 पर न्यूट्रल होता है एंड 7 to 14 क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, बेस हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, एंड ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो जो हमारी जो कर्व है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या उसका वॉल्यूम और पीएच वैल्यू हमारी कितनी है। ये हम वॉल्यूम देखते हैं और पीएच वैल्यूज़ के साथ जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी तो हमारी क्या कर्व बन जाती है। एंड 7 पर हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट, मीन्स कि न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये होता है पीएच। ठीक है, पीएच टाइट्रेशन। अब अगर हमें इसे कंप्यूटर के थ्रू देखना हो, इसके ऊपर अब हम प्रोग्राम करना हो तो वो हम देखेंगे कैसे करेंगे प्रोग्राम। सी में प्रोग्राम करना है हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या होती है? हेडर फाइल्स। वाइड मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, क्लियर स्क्रीन, प्लॉट पीएच की वैल्यू और हमारी हाइड्रोजन की वैल्यू। ठीक है, हम देखना होता है कि कितने परसेंट उसमें हाइड्रोजन है ना हमारे सोल्यूशन में। ठीक है, int2 int H2। पहले हम क्या लिखेंगे? एंटर द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, कि जो हमारे कंसनट्रेशन है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। स्कैन एफ, उसको प्रिंट किसी में लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस था परसेंटेज एफ, परसेंटेज सॉरी इन्वर्टेड कॉमा से कॉमा परसेंटेज H1। देन उसके बाद हम H2 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, जहाँ पर उसको स्कैन ऑफ कराएंगे तो उसको ढूंढने का इसका जो फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू लॉग की हेल्प के साथ जो हम करते हैं उसका फार्मूला लिखेंगे। देन प्रिंट है पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमारे सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू वो आती है, अगर वो लेस देन आती है 7 तो एसिडिक प्रिंट हो जाए। इसमें इफ़ एल्स इफ वो वाली कंडीशन लगेगी। अगर ग्रेटर देन आ जाए तो बेस हो जाए। अगर मान लो इसके अलावा अगर मीन्स के 7 से लेस हो तो एसिड, 7 से ज़्यादा हो बेस, अगर 7 आ जाए तो हमारा न्यूट्रल क्या है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिंपल है। पहले हम फ्लोट वैल्यू ले लेंगे। फ्लोट क्या होती है? पॉइंट वाली वैल्यूज़। इंटीजर हमारी पूरी जैसे 1 2 पूरी है ना इंटीजर। पहले हम क्या एंटर कराएंगे? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देन उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे H1 और H2 है, H1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर H2। ठीक है, देन उसके बाद हमारा रिजल्ट हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसको रिजल्ट कैसे प्रिंट करना है? अगर लेस देन एसिड, ग्रेटर देन बेसिक, और अगर लेस देन मीन्स अगर 7 आ जाए देन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारी होगी पीएच टाइट्रेशन।